इस मूवी की शुरुआत में हमें कॉलेज के दो स्टूडेंट्स हेली और रिच दिखाए जाते हैं जो कि क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं। अब रिच सबसे पहले ऊपर चढ़ जाता है। जब हेली ऊपर जा रही होती है तो उसके चेहरे पे खून के छींटे गिरते हैं। उसे अंदाजा हो जाता है कि ऊपर कोई गड़बड़ है। तभी रिच को कोई ऊपर से नीचे फेंक देता है। तभी कोई हेली को भी ऊपर की तरफ खींच रहा होता है, लेकिन वो रस्सी को काट देती है और खुद नीचे गिर जाती है। तभी वो अपने साथी को देखती है जो कि मारा जा चुका होता है। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन नीचे गिर जाती है। तभी कोई उसे घसीट लेता है। अब हमें पता चलता है कि यहाँ पर कई ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। अब अगली सीन में हमें क्रिस नामी एक मेडिकल स्टूडेंट के बारे में दिखाया जाता है। अब उसने अपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है, लेकिन वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो दूसरा रास्ता अपनाता है। अब वो वहाँ पे एक गैस स्टेशन पे जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी होता है। वो उससे रास्ता पूछता है, लेकिन वो उसे रास्ता नहीं बताता। अब गैस स्टेशन पे वो एक मैप देखता है जिस पे उसे रास्ता तो समझ आ जाता है, पर वो कच्चा रास्ता होता है। लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकता था कि वो लेट हो जाए। उसे किसी भी हाल में अपने इंटरव्यू पे पहुंचना था। अब बगैर किसी टाइम को जाया किए क्रिस उस रास्ते की तरफ रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी आगे जाता है तो उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। अब वहाँ पे जो एक शॉर्टकट वाला रास्ता होता है वो किसी जंगल का होता है। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद फिर भी वो वहाँ पे चला जाता है। वो भी कुछ आगे जाता है कि उसे मरा हुआ हिरन मिलता है। अब उससे उसका ध्यान पलट जाता है और उसकी गाड़ी उस गाड़ी से टकरा जाती है जो वहाँ सड़क पे पहले से होती है। जिन लोगों की वो गाड़ी होती है वो क्रिस के पास आते हैं, लेकिन क्रिस बिल्कुल सही सलामत होता है। अब क्रिस उनसे पूछता है कि तुम लोगों ने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क क्यों की। वो उसे बताते हैं कि रोड पे किसी ने नुकीले तार बिछा रखे थे, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी आगे नहीं जा सकी। अब वो समझ जाते हैं कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं होता, बल्कि किसी ने जानबूझ के वो तार वहाँ पे बिछाए हैं। अब इसी सिलसिले में मदद मांगने के लिए वो आगे जाते हैं। अब इनमें से एक कपल वहीं पे गाड़ियों के पास रुक जाता है। जब ये थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो देखते हैं एक जगह पे गाड़ियों के कई टायर जल रहे हैं। अब उनको समझ आ जाती है कि कोई गड़बड़ जरूर है। तभी हम उन दोनों को देखते हैं जिनको वो गाड़ियों के पास छोड़ के जाते हैं। अब उनको झाड़ियों के पास से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। लड़का जब झाड़ियों के पास जाता है तो वो वापस नहीं आता। अब जो लड़की होती है फिर वो उसके पीछे जाती है। अब वहाँ जाके उससे अपने साथी का जूता दिखता है, जिसे देख के वो समझ जाती है कि उसका साथी अब मारा जा चुका है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकती, वहाँ से कोई पीछे से आता है और उससे भी मार देता है। अब हमें इनके बाकी साथियों का सीन दिखाया जाता है जो एक घर की तरफ जाते हैं। अब वहाँ उस घर के बाहर बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं। अब ये लोग घर के अंदर जाते हैं और घर की हालत देख के इनको अंदाजा हो जाता है कि इस घर में सालों से कोई नहीं आया। अब वहाँ पे इनको बहुत सी चाबियाँ दिखाई देती हैं और साथ ही वो नुकीले तारों को भी देखते हैं जो उन्होंने सड़कों पे बिछाई होती हैं। अब इससे वो समझ जाते हैं कि इस इलाके में जो भी वारदातें हो रही हैं वो उन लोगों की वजह से हो रही हैं जो कि इस घर में रहते हैं। इससे पहले कि वो लोग वहाँ से निकलते, सामने से एक ट्रक उस घर के पास आ रहा होता है। अब डर के मारे वो सब पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर का पिछला दरवाजा बंद होता है। अब इन्हें मजबूरन घर में ही छुपना पड़ता है। लेकिन तभी वहाँ पे 3 आदमखोर आ जाते हैं जो सब इंसानों को मारते हैं। अब ये लोग वहाँ पे छुप जाते हैं। अब रात में जब आदमखोर अपना खाना खा के सो जाते हैं तो ये लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर इनको देख लेता है तो वो सबके सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो तीनों आदमखोर अपनी गाड़ी में बैठ के उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब क्रिस प्लान बनाता है कि उनकी गाड़ियों में से एक गाड़ी को लेके वहाँ से भाग जाएंगे। अब क्रिस झाड़ियों की तरफ चिल्लाता हुआ जाता है ताकि वो इनका ध्यान पलटा सके, लेकिन इससे पहले कि वो झाड़ियों के अंदर जा पाता, इनमें से एक आदमखोर उसे गोली मार देता है। अब क्रिस जख्मी हो जाता है। अब उन साथियों में से एक जो होता है वो इन्हीं के ट्रक को चोरी करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है उनमें से एक आदमखोर उसे मार देता है। अब क्रिस किसी तरह से उस ट्रक को हासिल करने में कामयाब हो जाता है और जो लोग बच जाते हैं वो उस ट्रक में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पे वो ट्रक कहीं फंस जाता है और इन्हें मजबूरन ट्रक छोड़ के पैदल जाना पड़ता है। लेकिन उस जंगल से निकलना इतना आसान नहीं था। उन्हें शाम हो जाती है। अब वो आराम करने के लिए वहाँ लेटते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक वॉच टावर दिखता है। अब वो तीनों वहाँ ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अब वहाँ उन्हें एक रेडियो दिखता है जिसके थ्रू वो मदद मांगते हैं। अब वहाँ नीचे से उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो तीनों आदमखोर वहाँ पे ऊपर चढ़ रहे हैं। अब क्रिस दरवाजे के ऊपर बहुत भारी सामान रख देता है। अब ये सब आदमखोर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो रेडियो के थ्रू अपनी मदद मांगते हैं और अपनी लोकेशन शेयर करते हैं, लेकिन इससे पहले वो आदमखोर वहाँ पे वायर को काट देता है और साथ ही साथ टावर को आग लगा देते हैं। अब मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए इन तीनों को वहाँ से कूदना पड़ता है। अब इनको पकड़ने के लिए आदमखोर भी घने पेड़ों के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते रहते हैं। अब क्रिस किसी तरह से उस दरख्त से नीचे आने में कामयाब हो जाता है तो वहाँ सामने से उसे किसी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। वो गाड़ी और किसी की नहीं बल्कि पुलिस की होती है। अब क्रिस उनसे मदद मांगने जाता है, लेकिन वो आदमखोर पुलिस वाले को भी मार देते हैं। वो आदमखोर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्रिस गाड़ी के नीचे छुप जाता है। वो जानते थे कि गाड़ी के नीचे क्रिस है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के नीचे देखता है तो वहाँ पे क्रिस नहीं होता। वो बहुत हैरान होता है। अब उनमें से जो लड़की बच जा
आती है उसे वो आदमखोर घर पे बांध देते हैं। इससे पहले कि वो उस लड़की को मारते, क्रिस एक गाड़ी को घर के अंदर घुसाता हुआ एक आदमखोर को मार देता है और वो दूसरे आदमखोर को भी मार देता है और अपनी साथी को बचाने लगता है कि पीछे से तीसरा आदमखोर इस पे हमला कर देता है, लेकिन ये उसे भी मार देते हैं। अब ये दोनों के दोनों घर से बाहर आ जाते हैं। अब घर को ब्लास्ट करके ट्रक लेके उसी गैस स्टेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्रिस ने शहर पहुंचने के शॉर्टकट रास्ते को देखा था। अब गैस स्टेशन का जो मास्टर होता है वो उनको देखते ही अंदर चला जाता है। अब क्रिस उस मैप को उठा लेता है। हालांकि फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, लेकिन असल में ये आदमखोर नहीं मरते। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।